दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य है हमारा पुनर्जन्म। किसी व्यक्ति के लिए उसके पिछले जन्म के बारे में जानना आसान नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पता चलता है कि हम पिछले जन्म में कैसे कर्म करके आए हैं, क्यों हुआ है हमारा मनुष्य योनि में जन्म, कहाँ से आए हैं हम। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे मैले वस्त्र को इंसान छोड़ देता है, वैसे ही शरीर जीर्ण होने पर उसको आत्मा छोड़ देती है। लेकिन जो आत्मा अजर अमर है, उसकी यात्रा एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि कर्मों के अनुसार चलती रहती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कीट पतंगों से लेकर के चींटी, चीटा, मिट्टी के कीड़े मकोड़े या वृक्षों और जंगली जानवर 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी अगर आप वर्तमान में दुखी हैं, असफल हैं, तो यह आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार है। अगर आप इस जन्म में भी मनुष्य योनि पा करके पाप कर्म करते हैं, तो आप स्वयं से अपने अगली योनि की तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य जैसे चतुर प्राणी कैसे माने कि पुनर्जन्म भी होता है? तो इसके लिए हम शास्त्रों के अनुसार कुछ लक्षणों पर बातचीत करेंगे। कभी कभी शरीर पर कुछ ऐसी निशानियां मिलते हैं जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित और सिद्ध है। पुनर्जन्म से संबंधित निशानियों में सपने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपने सपनों में खूब भागदौड़ और हलचल देख रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों को देखते हैं सपने में बार बार जहाँ पर आप इस जन्म में कभी गए ही नहीं हैं, या कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं और वही सपना आपको बार बार रिपीट होता है, बार बार देखते हैं आप, जिनको आप कभी जानते नहीं हैं इस जन्म में, या कभी मिले नहीं हैं, या उस स्थान पर कभी गए नहीं हैं। इसी के साथ अगर हम सपने में धारदार चीज़ों को देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, स्वयं को दौड़ते भागते और परेशान देखते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, तो यह हमारे पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के पंचम भाव पर जो पुनर्जन्म को बताता है, वहाँ पर नीच का राहु बैठा है और पंचमेश की स्थिति भी नीच की है अष्टम भाव में, या पंचमेश पाप ग्रहों से दृष्ट है, पीड़ित है, तो हम पिछले जन्म में कोई ऐसा कृत्य करके आए हैं जो बहुत खूंखार प्रवृत्ति का है। इसीलिए हम सपने में बार बार ऐसी स्थिति को देखते हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं। किसी की हत्या करने वाला आत्मा या किसी को मृत्यु तक पहुंचाने वाला आत्मा इस तरह के सपने देखता है और विचलित होता है। किसी योनि में खूंखार पशु के रूप में जिसने कई मनुष्यों को काट खाया हो या कई मनुष्यों को नष्ट किया हो, बहुत सारे जीव जंतुओं को नष्ट किया हो और अंत में उसे पीट पीट करके मारा गया हो, इसीलिए वह स्थिति आत्मा में अवचेतन रूप में स्टोर हो जाती है और वह बार बार सपने में आता है। आपके सपने में वह स्थिति भगदड़ मचाती है जिस कृत्य के द्वारा आपकी मृत्यु हुई थी। वही भगदड़, वही स्थान, वही भीड़, वही लोग, वही स्थिति परिस्थिति आत्मा मरते समय अपने आप में संचित कर लेता है। हमने अक्सर यह देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर पर जन्मजात बहुत सारे निशान होते हैं। ये निशान बिना किसी चोट के, या व्यक्ति इस जन्म में किसी भी तरह का चोट चपेट या दुर्घटना का शिकार नहीं होता है, ये निशान व्यक्ति अपने जन्म के साथ लेकर के आता है। अब इसको भी हम शास्त्रों द्वारा प्रमाणित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में सजा दी जाती है, वह यातना भोगने के बाद जब आत्मा पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है, तो उसके शरीर पर वह चोट रह जाता है। शरीर पर पड़े हुए निशान पर बहुत सारा शोध किया गया है,
जिसमें पाया गया है कि शोध में शामिल लोगों के शरीर पर जो निशान है वो उन्हें याद ही नहीं है। उनके परिवार के श्रेष्ठजन बुजुर्ग बताते हैं कि यह निशान इसके शरीर पर जन्मजात है। और उसी शोध के दौरान एक तीव्र बुद्धि के बच्चे ने बताया अपना सपना कि मुझे बार बार सपने में कोई गोली मारता है और बदले में मैं भी उसको गोली मारता हूँ और वह गोली मेरे सर पर आकर के लगता है। जब जन्मजात उस सिर के निशान की जांच हुई तो पता चला कि वाकई में यह निशान गोली का था, जबकि उस बच्चे को इस जन्म में किसी तरह का चोट या गोली से चोट कभी भी नहीं लगा। और यही बात गरुड़ पुराण द्वारा भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को जब नरक में यातना मिलती है तो कुछ निशान उसके शरीर पर छूट जाते हैं जो मनुष्य योनि में आने के बाद भी उसके साथ आते हैं। अब दूसरी बात हम इस तरह से समझते हैं कि कभी कभी हम किसी चीज़ को देख करके या किसी स्थान को देख करके या किसी व्यक्ति विशेष को देख करके ऐसा महसूस करते हैं जैसे इस व्यक्ति से तो हम बहुत पहले से मिल चुके हैं या इस स्थान पर तो हम बहुत पहले भी आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा सुकून और संतुष्टि मिलती है, जैसे कोई अपना बहुत अतिप्रिय व्यक्ति हो जिससे हम बहुत बार मिल चुके हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम पहली बार मिलते हैं। बहुत ज़्यादा या कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पर जाते हैं वहाँ हम तो लगता है कि हम बहुत बार आ चुके हैं। इसी के साथ हम शास्त्रों द्वारा प्रमाणित एक और स्थिति पर जानकारी लेते हैं कि किसी किसी व्यक्ति के सपने में बार बार सांप दिखाई देता है या पानी झरना झील दिखाई देता है या ऊंचाई दिखाई देता है, जिससे वह व्यक्ति बहुत सपने में ही भयभीत होता है, घबराता है और वह सपना बार बार आता है, जबकि इस जन्म में उन ऊंचाइयों से या उस झरना झील पहाड़ से या सर्प से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई होती है। वह उस तरह की किसी भी स्थिति परिस्थिति में कभी घिरा नहीं होता है कि पानी को देख करके डरे, ऊंचाइयों को देख करके डरे या सांप उसका पीछा कर रहा हो या बार बार स्वप्न में सांप दिख रहा हो। तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि ऐसे स्वप्न को देखने वाले मनुष्य की मृत्यु कुछ ऐसे अकाल परिस्थिति में हुई होती है जिसको वह आत्मा अपने आप में संचित कर लेता है और बार बार सपने में वह संचित याददाश्त आता है और मनुष्य को भयभीत करता है। इसी के साथ हम एक और बात पर विचार करते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चों में जन्मजात 3-4 वर्ष की अवस्था से ही कुछ विलक्षण प्रतिभा होती है, जबकि उन्होंने अभी होश ही संभाला होता है। यह प्रतिभा उनके पुनर्जन्म के संचित परिश्रम और मेहनत के बाद अधूरी यात्रा को पूरा करता है इस जन्म में और निखर करके लोगों के सामने आता है वह प्रतिभा। हम किसी को देखते हैं छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा गाना गाना, या किसी को हम देखते हैं बहुत वेदों और शास्त्रों का ज्ञान होना, बहुत प्रखर बुद्धि का होना, वाक्पटु होना। ये सब क्या है? ये सब पूर्व जन्म के संचित कर्म है जिसमें वह आत्मा रमा था और उसकी यात्रा आधे पर ही उस प्रतिभा को छोड़ करके नया जन्म धारण किया और आत्मा अपने आप में उस प्रतिभा को संचित करके उसके पूर्व जन्म की यात्रा को लेकर के आता है और इस जन्म में वह अपनी प्रतिभा के साथ अपने उस गुण के साथ आगे अपने जीवन में निखर करके बढ़ता है। सपने बिना कारण नहीं आते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न पर अटूट विश्वास होता था पहले के समय में लोगों को। सपने में सांप देखना यह ज्योतिष शास्त्र में भी राहु की कुछ विशेष भावों में विशेष स्थिति से होता है। जन्म कुंडली में जब राहु ग्रह कुछ विशेष स्थिति में होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो यह मनुष्य के पूर्व के कर्मों को दिखाता है। कुंडली में जब राहु केतु का संबंध पहले स्थान में हो चंद्रमा या शुक्र ग्रह के साथ, तो ऐसे में नाग दोष भी बनता है। यह नाग दोष शुभ स्थिति में बने तो जातक में विशेष ज्ञान से कुंडलिनी को जागृत होना भी बताता है, और अशुभ स्थिति में बने पाप ग्रहों से दृष्ट हो और पीड़ित हो राहु केतु,
तो ऐसे में यह नागदोष बहुत अशुभ फल देने वाला बताता है, जिससे यह साबित होता है कि पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं, इस जन्म में उस कर्मों का फल भुगतना है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट जानकारी दी गई है। कर्मयोग का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूँ। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न पूछा कि आपका जन्म तो कुछ साल पूर्व हुआ और सूर्य तो कई सालों से है। सृष्टि के आरंभ में आपने सूर्य को ये कर्मयोग का ज्ञान कब दिया? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो किंतु मुझे याद है। तो गीता में भी इस संवाद से हम समझते हैं कि पुनर्जन्म होता है और यह निश्चित होता है। कर्मानुबंध के साथ मनुष्य अनेक योनियों का चक्कर काटता रहता है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल की भोग से ही पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के दो उद्देश्य हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्म के कर्मों का फल भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह कि इन भोगों के अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित होता है, मतलब मृत्यु के बाद भोगने के लिए कर्मों का फल वो शुभ या अशुभ दोनों तरह का हो सकता है। जो सूक्ष्म शरीर दिया जाता है उसके बाद स्थूल शरीर के बीच में जो आत्मा का आवागमन होता है, प्राणों का संबंध स्थापित होता है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले, झूठ फरेब करने वाले, छल कपट करने वाले, दूसरों का हक मारने वाले, दूसरों को यातना देने वाले, झूठ बोलने वाले, धृष्टता करने वाले, दूसरों के मान का मर्दन करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन वो जन्म लेने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि में जन्म ले, क्योंकि वो अपने कर्मों का जब भोग लेते हैं उसके बाद भी कई तरह के उसके कर्मानुबंध बने होते हैं, जिससे उनको उसी प्रकार के कर्म के अनुबंध के अनुसार योनियां मिलती हैं। प्रेत योनि में जाना एक दुर्गति है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्वयं स्थान पाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे विवेक दिया है। और मनुष्य योनि में ऐसी छूट होती है कि वह अपने कर्मों को सुधार ले और अपने जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर मनुष्य जैसा दुर्लभ तन पा करके भी कोई पाप कर्म करता है तो वहाँ से पतन होता है उसका और गिर जाता है। तो कर्मों के अनुसार चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है मनुष्य अगर, तो फिर उसका जन्म नीचे की योनियों से क्रमानुसार चलेगा और 84 लाख योनियों का चक्कर उसे फिर लगाना पड़ेगा। और पुनर्जन्म का कारण यह भी होता है कि भगवान की आज्ञा से किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं को और दिव्य पुरुषों को पुनर्जन्म की आज्ञा मिलती है। पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है, दैवीय सुख प्राप्त करती है।
जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुण्य फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। इसी तरह अगर कभी किसी व्यक्ति से बहुत अधिक पाप हो रहे हैं तो उन पापों का फल भोगने के लिए नरक के बाद भी पुनः जन्म मिलता है। अब यह जन्म जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि में मिले, वह कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। तो पुनर्जन्म के बारे में हमने यही समझा कि मृत्यु के बाद पंच तत्वों से बना हमारा शरीर, मरने के बाद उसके अंदर जो आकाश तत्व है वो आकाश में लीन हो जाता है। वायु, अग्नि, जल सब अपने प्राकृतिक स्वरूप में समा जाते हैं। बच जाता है तो राख, जो धरती का हिस्सा है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वह है आत्मा। हम सब जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता। जो जातक यानी व्यक्ति पैदा होता है वह अपनी भुक्त यानी भोगी गई दशा, भक्ति और भोग के सूत्र को लेकर के भी आता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली देख करके बताया जा सकता है। इसी के साथ शास्त्र सम्मत यह भी बात है, जो भगवान की भक्ति साधना पूर्व से करता हुआ आ रहा है उसके कर्म का रजिस्टर बंद करना होता है भगवान को, तभी वह जल्दी जल्दी प्रारब्ध के रूप में उसके अशुभ कर्मों को घटित करवाते हैं। वह व्यक्ति ज्ञानी होता है, इसीलिए अपने पुण्य कर्म को भगवान को समर्पित करता जाता है ताकि कर्म के बंधन से वह मुक्त हो जाए। क्योंकि निरंतर व्यक्ति कर्मशील होता है तो फिर उसके इस जन्म के भी कर्म बाधित करेंगे उसे अगले जन्म के लिए। इसीलिए व्यक्ति ईश्वर के शरणागत होकर के अपने हर कर्म को उनको समर्पित करता जाता है। हमारे कर्मों का घड़ा तो उस तरह है जो हमेशा भरता रहता है। जब तक अपने किए कर्मों का फल हम भोग न लें तब तक घड़ा फूटता नहीं है। हमारे कर्म हमारा पीछा करते रहते हैं। सर्प यानी नाग अपने 7 जन्मों की संपूर्ण स्मृति को बनाए रखता है। ऊंट भी अपने 3 जन्मों की याददाश्त को जानता है। तभी तो हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई सर्प किसी को उसी समय काटता है जब उसे बदला लेना हो, जब उसे पूर्ण रूप से आभास हो जाता है कि इस व्यक्ति से अब हमें नुकसान होगा, तभी सर्प आक्रमण करता है। अपने कई जन्मों के दुश्मन को सर्प याद रखता है। मगरमच्छ, ऊदबिलाव, भालू जैसे जानवर भी अपने पूर्व की स्मृति को संचित रखने की क्षमता पाते हैं और सुरक्षा देने वाली आत्मा को पहचान जाते हैं और दुश्मन आत्मा को भी पहचान करके उन पर प्रहार कर देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है केवल मनुष्य को ही मोक्ष मिलता है। मनुष्य योनि में जन्म पा करके जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है, दुष्कर्म करता है, वह व्यक्ति कर्मों के द्वारा अपने संचित किए हुए कर्म का फल पा करके नीचे की योनियों में गिर जाता है और फिर से सभी योनियों का चक्कर लगाता है। और या तो वह शुभ कर्म करके मनुष्य योनि में ऊपर की गति पाता है। हमने सुना है देवताओं के जन्मों के विषय में। राम जी के भाई लक्ष्मण जी जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। श्री राम कृष्ण परमहंस और माता शारदा मणि
कई जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहकर भागवत कार्यों में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। मतलब मृत्यु एक चेंजिंग रूम है जहाँ आत्मा प्रवेश करती है और अपने कर्मों के अनुसार पुनः शुभ योनि पाती है या गिरा हुआ योनि पाती है। कर्म बंधन मनुष्य का तभी साथ छोड़ते हैं जब मनुष्य के कर्म पूरी तरह से भोग करके खत्म हो जाएं, उसके संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध का बैलेंस पूरा हो जाए, तब मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में ही आत्मा मोक्ष की गति या मुक्ति की गति पाती है। आज हमने मनुष्य के पुनर्जन्म के बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।